तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि हमारे नए संविधान में हमने कहा कि अब से जाति खत्म। उसी जाति के कारण हमें ये मानना पड़ा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको सदियों से हमने दबा के रखा है जाति के नाम पर, और बाकायदा, केवल व्यावहारिक तौर पे नहीं, गैर बराबरी नहीं, लेकिन नैतिक और कानूनन गैर बराबरी। तो उसका कोई मुआवजा तो कुछ देना पड़ेगा, तो हमने रिजर्वेशन लाया। तो वही संविधान एक तरफ कहता है कि अब जाति खत्म है, अब नए संविधान ने हमें एक गणराज्य बना दिया है, हम गणतंत्र हो गए हैं, वी आर ए रिपब्लिक नाउ, नो मोर कास्ट distinctions. The same constitution recognizes certain castes and makes space for them, special provisions for them. On the one hand, जो ऊपरी तौर पे लगता है कि ये तो बहुत प्रगतिशील कदम है, ऐसा तो होना ही चाहिए था कि एक तरफ तो जाति का उन्मूलन तो लाजमी है, इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, या इसको साथ रखते हुए हम आधुनिक कैसे कहला सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी सही है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको जाति से बहुत नुकसान हुआ है और उसका मुआवजा हमें देना है। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम हो गया। और इसके पहले जो आपने भी सुना होगा, कईयों ने सुना होगा, 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट नाम का एक समझौता हुआ था, जिसके तहत रिजर्वेशन जो बाद में आया उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो फ्रेमवर्क ऑफ reservation was decided in the Pune Pact of 1932, the first time that Gandhi went on a fast unto death, the first issue on which he went, कि दलितों को और आदिवासियों को अलग निर्वाचन समूह नहीं बनने देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट उनको नहीं मिलेगा, आप हिंदुओं के तहत ही वोट मांगो और आपको हम खास जगह देंगे। So that was worked out at that time, and it was thought कि हमने जाति के समस्या को सुलझा दिया। रिजर्वेशन जो पुरानी जो हमारा ऋण है, हमारा जो कर्जा है, वो हमने चुका दिया, एक झटके में हमने चुका दिया। तो आप देखिए विडंबना क्या है, द आयरनी ऑफ दिस, ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। द वेरी पीपल हु बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम कास्ट could convert their caste-based capital after independence into secular capital. And the very people who suffered the most from caste were forced to, in a sense, fly the flag of caste always in order to get something from the state. Because they needed the state. They did not manage to accumulate, quote unquote, convert, they had no caste capital, so they could not convert it into quote unquote merit. मुझ जैसे लोग, जैसे मेरा ही आप उदाहरण लीजिए, मेरे दादा के पास 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, यानी उनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, जाति के कारण वो पेशवाई जो हुकूमत थी उसके तहत उनको पेशवाओं के लिए टैक्स इकट्ठा करने के लिए ये हक दिया गया था इस ज़मीन पर। तो जाति के कारण उनके पास ज़मीन थी, उस ज़मीन में से कुछ, मेरे दादाजी कुछ ज़्यादा होशियार नहीं थे, तो नए कानून जब आए आज़ादी के बाद तो बहुत सारी ज़मीन उसमें से चली गई। तो लेकिन फिर भी जो कुछ भी बचा था उसमें से कुछ ज़मीन बेच के मेरे पिताजी को और मेरे एक चाचा को, एक को मेरे पिताजी को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया। तो इंजीनियर का बेटा मैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जाति से क्या लेना देना, मैं तो मेरिट का पुतला हूँ। लेकिन मैं मेरिट कैसे पा सका, महंगे स्कूल और अच्छे कॉलेज में मैं कैसे जा पाया, क्योंकि मेरे पिताजी इंजीनियर थे। मेरे पिताजी इंजीनियर कैसे बने, क्योंकि मेरे दादा के पास ज़मीन थी। मेरे दादा के पास ज़मीन क्यों थी, क्योंकि उनकी जाति फलानी थी। कुछ और जाति होती तो उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती और मैं यहाँ नहीं बैठा होता। लेकिन मेरी पीढ़ी तक आते आते ये जो मेरिट की भाषा है ये इतनी सुदृढ़ हो गई और लोग वाकई, ये मुझ जैसे लोग वाकई ये मानने लगे कि ये वो जो कुछ भी है वो केवल और केवल मेरिट के कारण है, उनका जाति से कुछ लेना देना ही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जाति से, उनको हर बार जाति के परचम के नीचे उनको आंदोलन निकालना पड़ता है कि हमें कुछ दो, क्योंकि वो तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, और वो नहीं बन पाए तो फिर उनको स्टेट की मदद चाहिए कि थ्रू द मार्केट उनको कुछ नहीं मिलेगा। और आज मेरे बेटे को अगर मुझे पढ़ाना होता कहीं, कोई चंदा वंदा दे करके किसी कॉलेज में, मैं कहीं भी पढ़ा सकता था, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे थे। और क्यों पैसे थे, क्योंकि फलाना ये साथ। तो अब क्या होता है कि जब हम
60-70 के दशक में पहुंचते हैं, 70 के दशक तक पहुंचते हैं, तो एक पूरी पीढ़ी ऐसी तैयार होती है जो पूर्णतः पूरी तरह से जाति से बनी है, लेकिन उसको ऐसा होते हुए भी उसको ये पूरा एहसास है या यकीन है उसको कि उसका जाति से कुछ लेना देना नहीं है। तो एक तरफ तो ये तबका जो मानता है कि अब हम, ये जो चला था ना कि मेरी जाति हिंदुस्तानी, सारे ऐसे ही लोग हैं। आप ही सोचिए किसको ये मौका मिलेगा कि वो सोचे कि मेरी जाति नहीं है। जिसकी जाति कथित तौर पे निचली जात के हैं, उनको समाज हर रोज सिखाएगा कि तू इस जात का है, औकात में रह। अमीर ही तो कह सकता है ना कि मैंने सब तज दिया, मैं मामूली आदमी हूं, मुझे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। गरीब कहेगा कि मेरा पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको समाज बताएगा कि कितने औकात में हो तुम। जाति में एक बहुत बड़ी दरार आ गई है। जिनको जाति से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उनको लगता है आज जाति का मतलब केवल निम्न जाति है, हम जैसे लोगों का जाति से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ उन लोगों को लगता है जो इन कथित निम्न जातियों से है कि बिना जाति का नारा लगाए बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तबका वो हाइपर विजिबल हो गया, उनकी जाति हाइपर विजिबल हो गई, जाति के बिना वो कुछ भी नहीं पाएंगे। और एक तबके की जाति इनविजिबल हो गई। तो ऐसा होने से संवाद नामुमकिन है। देयर इज नो डायलॉग पॉसिबल बिटवीन द टू साइड्स। सो वन ऑफ द प्राइमरी मीनिंग्स ऑफ कास्ट बाय privileged people, almost invariably of upper caste, caste means lower caste. And ये सब रिजर्वेशन का झंझट, it is pulling us back to the ancient past which you have left behind. Our constitution abolished caste. ये सब political stunts हैं, सब बंद करो। एंड दूसरी तरफ जो लोग जूझ रहे हैं, जिस तरह की जो अर्थव्यवस्था बनी है और जिस तरह से अब बेरोजगारी है और कई सारी समस्याएं हैं, उनको लगता है कि हमारे पास और है क्या, जाति के अलावा हमारे पास है क्या और। तो ऐसे में इस तरह का बंटवारा है कि दोनों तरफ से आपस में बात करना कभी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जाति के बारे में हम अब पाते हैं कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इसको लेकर के ये जो बहुत मौलिक दुविधा है हमारे देश के बिल्कुल केंद्र में, हमारी आत्मा में, देश की आत्मा में, ये इसका कोई इलाज नहीं हुआ अभी तक। ये कहानी है कि जाति को लेकर के हमारी इतनी सारी विडंबनाएं क्यों हैं, इतना सारा कन्फ्यूजन क्यों है। जाति एक विषय है जिस पे सबके बड़े कट्टर विचार हैं और इसमें सोचने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती, सबको रेडीमेड ओपिनियंस है सबके बारे में। और ये जब इनका जो टकराव होता है तो इसमें संवाद को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए जाति को लेकर के हमारे यहाँ इट इज़ एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इश्यूज इन पब्लिक लाइफ एंड एट द सेम टाइम द लीस्ट अंडरस्टूड इश्यूज इन पब्लिक लाइफ। तो ये कारण है, ये कहानी है जाति की। इसीलिए जाति नहीं जाती।